हेलो दोस्तों, आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आया हूं वो है टैक्स डिडक्शन या यूं कह लो टैक्स सेविंग। हर कोई जब इनकम अर्न करता है तो उसके लिए मजबूरी हो जाती है कि वो आईटीआर फाइल करे। जब वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है तो उसको उस अपनी कमाई हुई इनकम पे टैक्स देना पड़ता है और हर पर्सन ये चाहता है कि किस तरीके से हम अपने टैक्स की सेविंग कर ले जाएं। तो ये मेरा वीडियो स्पेसिफिकली उन्हीं लोगों के लिए है जो अपनी टैक्स सेविंग करना चाहते हैं। आइए समझते हैं कि टैक्स सेविंग कैसे होगी। लेकिन उससे पहले मैं हूं सीए देवेंद्र रहेजा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे आसानी से आपको आने वाले वीडियोस भी मिल जाए। दूसरा, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी टैक्स सेविंग के पॉइंट को। देखो, जब भी हम टैक्स सेविंग की बात करते हैं तो पहले इस बात को हमें बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा कि आखिर हमको टैक्स कब देना पड़ता है। ध्यान से समझिएगा, अगर आपकी इनकम 2.5 लाख रुपए यानी कि 2,50,000 रुपीज तक है तब आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। दूसरा, अगर आपको 2,50,000 से ज्यादा की इनकम राइज होती है तो एक्सेसिव पोर्शन यानी कि 2.5 लाख से ऊपर वाले पोर्शन पे आपको टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन उस बात को भी हमारे पास एक सेक्शन हमको मिल गया है, सेक्शन 87A, जो हमसे कहता है कि जब आपकी टोटल टैक्स लायबिलिटी 12,500 रुपीज तक आएगी तब आपको पूरा का पूरा एग्जेम्पशन मिल जाएगा। यूं कह लो कि अगर आपने 5 लाख रुपए तक का इनकम कमाई है तब भी आपको 1 रुपए का भी टैक्स देने की जरूरत नहीं है। मीन्स टू से जो एग्जेम्पशन 2.5 लाख होती थी वो बढ़कर के अब मेरे लिए 5 लाख हो गई, क्योंकि सेक्शन 87 ने उसके लिए मुझे 12,500 रुपीज का एक्स्ट्रा बेनिफिट दे दिया। तो भैया हो गई ना मजेदार बात कि अब आपकी इनकम अगर 5 लाख रुपए है तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। बेहिचक आप आईटीआर फाइल करिए और आपको नील रिटर्न चला जाएगा। दूसरी तरफ, अगर आपकी इनकम उससे ज्यादा है तब आपके पास कुछ और भी सेक्शंस हैं जिसका बेनिफिट आप अवेल कर सकते हो। सबसे पहले हम बात करेंगे सेक्शन 80C की। देखिए, इसके साथ मर्ज 2 और भी सेक्शन है, सेक्शन 80CCC, एक सेक्शन 80CCD। ये जो 2 सेक्शन है ये स्पेसिफिकली पेंशन के लिए है। सेक्शन 80CCC और सेक्शन 80CCD ये पेंशन के लिए है। तो पेंशन में अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट कर रखी है तो इन दोनों सेक्शंस पे आप बेनिफिट अवेल कर सकते हो। लेकिन जब मैं बात करता हूं सेक्शन 80C की तो इसके अंदर आपको 26 ऐसी एरियाज होती हैं। बिल्कुल सही सुना आपने, 26 ऐसी एरियाज होती हैं जहां पे आप अपने पैसे को सेव करके टैक्स सेविंग कर सकते हो। आखिर वो कौन से एरियाज हैं, उसमें से कुछ बारीकी जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनके बारे में मैं आपको डिस्कस कर दे रहा हूं। सबसे पहले, अगर आपके पास एक्स्ट्रा पैसा है तो आप उसको फिक्स डिपॉजिट कर सकते हो, एफडी करवा सकते हो। अगर आपने एफडी कराई 5 साल से ज्यादा के लिए तो आपको पूरे के पूरे अमाउंट पे टैक्स सेविंग मिल जाएगी। दूसरा, अगर आप कहीं जॉब करते हो तब आपको प्रोविडेंट फंड मिलता होगा जिसको बोलते हैं ईपीएफ, एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड। तो जितना भी कंट्रीब्यूशन आपको मिलता है पूरा का पूरा एग्जेम्प्ट हो जाएगा। तीसरा, अगर आपने अपनी तरफ से प्रोविडेंट फंड खुलवा रखा है जिसको बोलते हैं पब्लिक प्रोविडेंट फंड, उसका भी बेनिफिट आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आपने सुकन्या अकाउंट खुलवा रखा है अपनी डॉटर के लिए, छोटी डॉटर के लिए, तो उसका भी आपको इसमें एग्जेम्पशन मिल जाएगा। अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हो, ध्यान दीजिएगा, म्यूचुअल फंड 2 तरीके के होते हैं, एक नॉर्मल होते हैं और एक इक्विटी लिंक्ड होते हैं। तो जो इक्विटी लिंक वाले म्यूचुअल फंड्स हैं उसका आपको अलग से बेनिफिट मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपने घर ले रखा है लोन के पैसों से तो उसकी ईएमआई आप देते हो। जो ईएमआई आप देते हो वो 2 पार्ट में होती है, एक होती है प्रिंसिपल का पोर्शन, एक होता है इंटरेस्ट का पोर्शन। तो प्रिंसिपल का पोर्शन आपको भी यहां पे बेनिफिट मिल जाता है। अगर आपके बच्चे हैं और आप उनके स्कूलिंग के लिए, उसके एजुकेशन के लिए कुछ ट्यूशन फीस पे करते हो तो उसका भी बेनिफिट आपको इसमें मिल जाता है। इसके अलावा अगर आपके पास नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट हो, केवीपी यानी कि किसान विकास पत्र हो, ऐसी कोई भी इन्वेस्टमेंट आपने कर रखी है उसका भी बेनिफिट आपको सेक्शन 80C में मिल जाएगा। पर ध्यान रखिएगा कि सेक्शन 80C, चाहे वो सीसीसी हो चाहे वो सीसीडी हो, यानी कि पूरा सी वाला जो टॉपिक है उसमें आपको 1,50,000 तक का मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि 5 लाख रुपए तक तो मेरी टैक्स सेविंग थी, अब मैंने 6,50,000 रुपीज भी कमाया और उस 6,50,000 रुपीज में से 1,50,000 मैंने अपनी सेविंग के लिए खर्च कर दिया या अपनी बताई हुई जगहों पे खर्च कर दिया, जिसको हम कहते हैं सेविंग ही कर दिया, तो भी आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। यानी कि अब आपके लिए 6,50,000 तक कोई टैक्स नहीं। यहां तक की बात तो सबसे सिंपल हो गई। लेकिन इसके बाद भी कुछ और भी पॉइंट्स हैं जिसको हमें समझना पड़ेगा। पॉइंट है कि अगर हम कहीं जॉब करते हैं तो जॉब करने पर हमको सैलरी मिलती है,
उस सैलरी में हमको 50,000 रुपीज़ तक का एक्स्ट्रा बेनिफिट है। ये 50,000 रुपीज़ में एडिशनल बेनिफिट क्लेम कर सकता हूँ। तो ये भी हो गई मज़ेदार बात कि अब मेरी इनकम अगर 7 लाख रुपए भी है तो भी मुझे कोई टैक्स नहीं पे करना है भाई। 5 लाख हमारा एग्जेम्पशन तक हो गया, 1,50,000 सेक्शन 80C का पोर्शन हो गया और डिडक्शन का 50,000 हो गया। तो अल्टीमेटली 7 लाख रुपए भी अगर आपकी इनकम है तो आपको कोई टैक्स नहीं पे करना। इतना ही नहीं, अभी बहुत सी चीज़ें बची हैं, उसको भी समझते हैं। उसके बाद अगली चीज़ आती है सेक्शन 24B। इसको समझने की ज़रूरत है। जैसे याद होगा मैंने सेक्शन 80C में आपको बताया था कि जब आप होम लोन लेते हो तब उसमें जो अमाउंट पे करते हो वो 2 पार्ट का होता है। एक होता है प्रिंसिपल का पोर्शन, एक होता है इंटरेस्ट का पोर्शन। प्रिंसिपल का पोर्शन आपको सेक्शन 80C में मिल जाता है, लेकिन इंटरेस्ट का पोर्शन आपको 24B में मिल जाता है। यानी कि प्रिंसिपल का कंटेंट 1.5 लाख रुपए तक सेक्शन 80C में अवेल कर लो, 24B में इंटरेस्ट के पोर्शन का 2 लाख रुपए तक क्लेम कर लो। इतना ही नहीं, एक सेक्शन और भी है जो यहाँ पे नहीं मेंशन है क्योंकि ये नया सेक्शन है, सेक्शन 80EE। इसमें आपको 50,000 रुपए का इंटरेस्ट का बेनिफिट और मिल जाएगा। अब आप इसको इस तरीके से कह सकते हो कि अगर आपकी इनकम आपकी इंस्टॉलमेंट अगर 4 लाख रुपए तक की है उसका भी बेनिफिट आपको मिल गया। 1.5 लाख रुपए आपको 80C में मिल गया, 2 लाख रुपए आपको 24B में मिल गया और 50,000 रुपीज़ आपको सेक्शन 80EE में मिल गया। यानी कि पूरे के पूरे 4 लाख रुपए का अगर आपने इंस्टॉलमेंट पे किया है पूरे साल भर में, पूरा का पूरा आपको बेनिफिट मिल गया। इतने पे भी कहानी नहीं रुकती है, अब इसके बाद भी बहुत सारी चीज़ें बची हैं, उसको समझते हैं। हो सकता है कि आपका खुद का घर ना हो सकता है आपने लोन से घर ना लिया हो, बट आप किराए के घर पे रहते हो। अगर आप किराए के घर पे रहते हो तब आपको 60,000 रुपीज़ तक का बेनिफिट मिलेगा। यानी कि आपने जो भी अपना क्या नाम है रेंट पे कर रखा है, उस रेंट पे 5,000 रुपीज़ से अगर आपने कम पे कर रखा है तो जितना पे कर रखा है वो, और अगर आपने 5,000 रुपीज़ पर मंथ से ज़्यादा इंटरेस्ट पे कर रखा है तो उसका आपको बेनिफिट मिल जाएगा। तो यानी कि 60,000 रुपये उसका बेनिफिट हो गया। तो ये भी एक अच्छी चीज़ हो गई कि भाई 60,000 रुपये आपने अगर इन सब के ऊपर खर्च किया तो आपको बेनिफिट मिल जाएगा। कहानी यहाँ पे भी नहीं रुकती है। इसके बाद अगर आपने होम लोन के लिए ध्यान दीजिएगा, अगर आपने एजुकेशनल लोन के लिए कोई लोन ले रखा है तो उसके ऊपर खर्च होने वाला इंटरेस्ट भी आपको माफ हो जाएगा। जितना इंटरेस्ट आपने पे कर रखा है वो पूरा का पूरा माफ हो जाएगा। इसके अलावा हो सकता है कि आपने अपने सेविंग बैंक अकाउंट में कुछ अमाउंट रखते होंगे, उसमें आपको इंटरेस्ट मिलता होगा। वो इंटरेस्ट या तो आप 60 इयर्स के बिलो हो या तो आप 60 इयर्स के अबव हो। अगर आप 60 इयर्स के बिलो हो तब आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा सेक्शन 80TTA, जिसमें आपको 10,000 रुपये तक बेनिफिट मिलेगा। लेकिन अगर आप सीनियर सिटीजन हो यानी कि आपकी एज 60 इयर्स से ऊपर है तब आपके ऊपर एप्लीकेबल होगा सेक्शन 80TTB, जिसमें आपको 50,000 रुपये तक का बेनिफिट मिलेगा। तो ये भी एक बढ़िया हो गया कि आप इसका भी एक्स्ट्रा बेनिफिट ले सकते हो। यहाँ तक भी नहीं, अभी और भी बहुत सारी चीज़ें बची हैं, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे अब डिस्कस करनी है वो है सेक्शन 80D। इसमें 3 चीज़ें आती हैं, एक सेक्शन 80D, एक सेक्शन 80DD और एक होती है सेक्शन 80DDB। 80DD और 80DDB स्पेसिफिक लोगों के लिए होती है। जैसे 80DD होती है कि भगवान न करे किसी के घर में कोई हैंडीकैप पर्सन रहता है, डिसेबल पर्सन रहता है, तो उसमें उसको बेनिफिट मिल जाता है। दूसरा, भाई हर घर में कुछ ना कुछ मेडिकल खर्चे होते हैं, तो स्पेसिफिकली कुछ बीमारियां दे रखी हैं कि उससे रिलेटेड अगर कोई बीमारी है तो जितना भी आप खर्च कर रहे हो उसका आपको क्लेम मिल जाएगा। लेकिन जो सेक्शन 80D कहता है वो सबके लिए बोलता है। वो क्या बोलता है? ये कहता है कि अगर आपने अपना मेडिकल इंश्योरेंस करवा रखा है तो उस मेडिकल इंश्योरेंस में अगर आप 60 ईयर्स से कम की एज के हो तो 25,000, 60 ईयर्स से ज़्यादा की एज के हो तो 50,000 का बेनिफिट मिल जाएगा। इतना ही नहीं, ये सेक्शन आपके ऊपर 2 बार इफेक्ट करेगा। जैसे कि आपने अपना इंश्योरेंस कराया उसका भी क्लेम ले लो, आपने अपने पेरेंट्स का क्लेम कराया उसका भी क्लेम ले लो। यूँ कह लो कि आपने मेडिकल इंश्योरेंस कराया अपना भी और अपने पापा लोगों का भी, यानी अपने पेरेंट्स का भी, और आप दोनों की एज 60 से बिलो है तो 25,000 का इंडिविजुअली आपको क्लेम मिलेगा, 25,000 का आपके पेरेंट्स का, यानी कि टोटल 50,000 रुपीज़ का क्लेम मिलेगा। दूसरी तरफ अगर आपकी एज 60 से बिलो है और आपके पापा की एज या पेरेंट्स की एज 60 से अबव है तब पापा लोगों के लिए 50,000, आपके लिए 25,000, यानी कि 75,000 का क्लेम मिलेगा।
लास्ट केस, आप भी 60 के अबव हो, आपके पेरेंट्स भी 60 अबव हैं और आपने दोनों का मेडिकल इंश्योरेंस कराया है, तो आपका अलग से 50,000, पेरेंट्स का अलग से 50,000, यानी कि 1 लाख रुपए का क्लेम मिलेगा। तो हो गया नहीं ये मज़ेदार सेक्शन? इतना ही नहीं, अभी बहुत से ऐसे डिडक्शंस हैं जो बचे हैं, जो स्पेसिफिक टू स्पेसिफिक केसेस में मिलते हैं या इन जनरल भी मिलते हैं, बट उसके लिए आपको कुछ कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ती हैं। अगर आप उससे ज़्यादा टैक्स सेविंग करना चाहते हो तो एक बार कांटेक्ट ज़रूर करो। आपको मैं बहुत सारी ऐसी एरियाज़ बता दूंगा जहां से आप आसानी से टैक्स सेव कर सकते हो। अभी के लिए यहीं तक रखते हैं। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट हो, कोई कंसल्टेंसी रिक्वायर्ड हो, कोई एडवाइस रिक्वायर्ड हो, बेहिचक एक बार कांटेक्ट ज़रूर करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।